ओम शांति। 8 मई 2026। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न: कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर: निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। तो समझ के ऊपर ही ऊंच पद है। जितना समझते जाएंगे उतना पद भी ऊंचा होते जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। तो बाबा को एक शरीर चाहिए, इसलिए दादा के बिगड़ कुछ बता ना सके। तो ये बात बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म बात को समझने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि ये नई बात है। नई बात को एनालाइज करना होता है, नई बात को समझना होता है, तब जाके एक्सेप्टेंस होता है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को। अगर नई बात को एनालाइज नहीं करते हैं, अच्छी तरह नहीं समझते हैं, तो वो ब्लाइंड फेथ बन जाएगा। वहाँ बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता है, वाइज नहीं बनते हैं। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भल गायन है तो मैं और माताज पिता, ये एक के लिए ही गाया जाता है। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। शिव बाबा ही हमारे बुद्धि में आते हैं, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर ना सके। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। क्योंकि पूरा बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ने के लिए सारे लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकालना ज़रूरी है। और लौकिक संबंध सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं है। वो दुनिया के जो फ्रेंड्स है
वो भी लौकिक संबंध है ब्राह्मण के अलावा। इस समय ये सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं तुम माता पिता, हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, ऊपर की ओर बुद्धि जाती है। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। एक ही रिलेशन होता है, बॉडी का रिलेशन जो होता है एक ही संबंध होता है। इसलिए इतना सारा विस्तार रिलेशन का बना है, क्योंकि हर संबंध की ज़रूरत होता है। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि वह निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो एडप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। तो कितना जल्दी हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कितने बार चेंज हुआ है, कितने बार एक बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी लिया है। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ये भी एक चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। ब्रह्मा तन से तुमको एडप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए।
ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है, क्योंकि शास्त्र में लिखने से भी कोई समझेंगे नहीं। इसलिए बाबा को आके समझ देना पड़ता है, और समझ देने के लिए बुद्धि को डेवलप करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये बातें शास्त्र में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं, क्योंकि समझ नहीं है, सोच ही नहीं सकते। एक तो शूद्र घराने हैं बोलकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप को नीचे नहीं मानेंगे। वो सॉफ्टनेस नहीं है, नम्रता नहीं है, रिजिडिटी है। और शूद्र का अगर पहचान भी आ गया तो ब्राह्मण घराने में नहीं आ सकते। ये शिव बाबा का काम है, बिगड़ी को बनाने वाले का काम है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, क्योंकि सटल है, गुप्त है, सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर पाते हैं। तो कोई अगर नहीं समझते हैं वो फिर इन बातों पर फेथ भी नहीं रखेंगे। इसलिए बाबा को समझ देना पड़ता है। सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, देवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिनकी बुद्धि में बैठता है। बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर इस बात को ब्लाइंड फेथ के हिसाब से लिया हुआ है, बुद्धि में नहीं बैठा है, चिंतन नहीं किया कभी भी। गाया जाता है तो मैं और माताज पिता, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता। एक बाप फिर माता पिता कैसे? ये बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्य ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। तो यही ब्लाइंड फेथ है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा बेहद का है, ये भी सूक्ष्म है। ये जिन आत्माओं को प्यास है वही वो वर्षा को अनुभव कर सकते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं, फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। तो बाबा ये समझ दे रहे हैं कैसे एडप्ट किया,
कैसे ब्रह्मा माँ बने हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया में माँ एक फीमेल बॉडी वाला ही बन सकते हैं। पर बाबा का एक्सप्लेनेशन कुछ और है। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अगर जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। भगवती कहाँ बनते? भगवती बनते हैं सतयुग में। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए बुद्धि का डेवलपमेंट कोई और तरीका से हो रहा है। मनुष्य सिर्फ एक सब्जेक्ट में नॉलेज देते हैं, पर भगवान हर एक सब्जेक्ट के लिए तैयार करते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। इसलिए कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकते। पतित पावन तो एक ही बाप है। वे आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमोप्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ ना सके, क्योंकि उनके आगे गुप्त है। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी।
अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया, दोनों एक्सट्रीम। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। क्योंकि जितना जितना सतयुग के नज़दीक में जाते हैं, उतना उतना सतयुग के ख्यालात चलने लग जाते हैं। पर अगर बुद्धि में है कि 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग में, तो फिर आगे की बात बुद्धि में नहीं आता है। आप लोग देखिएगा, कभी भी हम जब प्लान करते हैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह में जाने का, तो जितना जितना वो जाने वाला प्लान बनते जाता है, उतना उतना हमारा बुद्धि कहाँ शिफ्ट होता है? नई जगह की ओर शिफ्ट होता है। पर अगर हमें कोई आके बोले कि वहाँ जाने में 1-2 साल लगेगा, तो हम झट छोड़ देंगे, हम सोचेंगे नहीं आगे वाला जगह का। तो सिमिलरली यहाँ पर हुआ, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। ये तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके, क्योंकि समझ के हिसाब से ही पद है। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम वाला होता है। इसी कारण से चर्निंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझदार चर्निंग से ही बनेंगे। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? तो ये सब डिपेंडेंसी है, खुद की बुद्धि को काम में नहीं लगाना चाहते हैं। तो कहते हैं बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं, तो एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? तो उसी हिसाब से किसी को भेजते हैं, क्योंकि उनको समझ देने के लिए जो तरीका है उसके हिसाब से भेजते हैं। फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो 1-2 से होशियार है। जैसे जज
मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। जैसे लोअर कोर्ट में जब डिसीजन प्रॉपर नहीं मिलता है तो फिर हायर कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेटर डिसीजन मिलने का चांस है। उसने भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। ये जज मैजिस्ट्रेट वाले बातें सतयुग त्रेता में होता नहीं, यहाँ पर ही सारा विस्तार है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो जितना बुद्धि गिरती है उसके हिसाब से बाहरी रूप से एक एक संबंध होता है। तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। तो जब महाराजा महारानी होते हैं तो वहाँ पर जज और मजिस्ट्रेट वाला कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, क्योंकि अभी महाराजा महारानी नहीं है और करप्शन भी इतना ज़्यादा हो गया है। इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो। इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि जहाँ लड़ाई होगा, जहाँ बाहुबल से होगा, वहाँ पर कुछ एंटी भी होंगे। और जहाँ इक्वलिटी नहीं है वहाँ मालिक नहीं बन सकते हैं। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे, तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल पहले भी इस संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। तो सुनना क्या है? सुनना माना साथ में समझना भी है। सुनना ये शरीर के कर्म इंद्रियों से सुनना नहीं होता है। जब वो इनर ईयर्स से सुनते हैं, माना बुद्धि से समझते हैं, तब सुनना होता है। फिर वो समझ दूसरों को देना है, तब सुनाना होता है। बाबा कहते हैं यही तुम्हारा धंधा है। तो हम धंधा कहाँ करने जाते हैं? और जहाँ धंधा करने जाते हैं, क्या हम इसी तरीक़े से धंधा करते हैं? कॉन्शियसनेस हमारा कहाँ रहता है? तो बाबा इस धंधे पर अटेंशन दिला रहे हैं। हर पल जो भी सिचुएशन आ रहा है, जो भी बातें चल रहा है, क्योंकि जहाँ भी धंधा करते हैं वहाँ पर बहुत सारे बातें हमारे सामने आते हैं, पर उसको हम कितना समझते हैं, कितना हम बुद्धि को एक्सरसाइज करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब हम धंधा कर रहे हैं और समझ कर दूसरों को समझ देते हैं। वरदान समाने की शक्ति द्वारा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये थोड़ा प्लीज और एक्सप्लेन करोगे? आपने अभी जो कहा कि कैसी सिचुएशन आती है जैसे यूज करके धंधा करते हैं, तो जैसे आपको आपके ऑफिस में अगर कोई सिचुएशन आया या आप किसी से बात कर रहे हैं, उस समय भी आपका कॉन्शियसनेस कैसे रहता है? ये लौकिक वाला धंधा वाला कॉन्शियसनेस रहता है या बाबा का धंधा करते हैं? क्योंकि अभी हमारा धंधा जो है, संगम युग में धंधा सिर्फ रूहानी धंधा है। वो वाला सिर्फ निमित्त है। रूहानी धंधा करने के लिए इस दुनिया में कुछ मतलब जो लौकिक कार्य है वो निमित्त बनना पड़ता है। तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम जो धंधा कर रहे हैं वो रूहानी धंधा में चेंज करें। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं बात करते समय, या कोई किसी के द्वारा सिचुएशन सामने आती है तो कितना हम उस सिचुएशन के ऊपर फोकस रखते हैं कि मैं कुछ कहीं पर स्लिप ना हो जाऊं। कितना हम दूसरों को ऑब्जर्व करके उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं। ये सब है हमारा धंधा। हम जाते ही हैं बाहर धंधा करने के लिए, सिर्फ रूहानी धंधा के लिए जाते हैं। ये कॉन्शियसनेस डेवलप करना ज़रूरी है, ना कि ऑफिस में जाते ही ऑफिस का एनवायरनमेंट में फंस कर
उनके इन्फ्लुएंस में आकर उनके जैसा बन जाए, तब जाके प्रत्यक्ष कर पाएंगे बाबा को। क्योंकि जो जो अपना अपना धंधे का जगह है, वो सब निमित्त बने हुए हैं। और वहाँ जाके अगर हम धंधा नहीं करें तो फिर साधारण आत्माओं की तरह ही हो गया। वरदान: समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति और एक मत का वातावरण, उसके लिए दृष्टांत रूप चाहिए। जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लाइक माइंडेड, एक बाबा के साथ लगन और एक रस स्थिति। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा। अब एक मत कैसे होगा? बाबा किसका ज्ञान दे रहे हैं? बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। फिर आत्मा का सारा संबंध, जैसे शिव बाबा परमात्मा और भाई भाई का संबंध। पर हमें वो एक मत का वातावरण एस्टेब्लिश करना है। अभी जैसे हम 5-6 जने का एक मत का वातावरण है, लाइक माइंडेड। पर जो लाइक माइंडेड नहीं है, उनको भी शामिल करना, उनको वो ताकत दे के हमारे जैसे बना देना। और एक मत का वातावरण तैयार करना। जितना जितना एक एक आत्मा एक मत होते जाएंगे, उतना उतना वातावरण शक्तिशाली बनते जाएगा। तो बाबा कहते हैं, लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, जब हर एक आत्मा को ऑब्जर्व करके, उनके संस्कार को समझकर उसको संभालेंगे, न कि बैठ के जज करेंगे और अपना इमोशंस को ट्रिगर करके इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तब समाएंगे नहीं। उसको अगर जो भी संस्कार दिखाई दिया उसको अगर संभालेंगे तो फिर एक मत का वातावरण होगा। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। क्योंकि जब समाएंगे, जब समझेंगे, नॉन जजमेंटल होंगे, तब उस आत्मा को भी ताकत मिलेगा। और वो ताकत मिलने से, वो एक मत का वातावरण मिलने से वो एक मत में आ जाएंगे, लाइक माइंडेड बन जाएंगे। तो लाइक माइंडेड बनना माना क्या है? सबको सेल्फ कनेक्ट करा देना। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। तो कोई संस्कार कब दिखाई देते हैं? जब हम स्वयं को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो वो आत्मा भी सेल्फ कनेक्टेड नहीं होने के कारण बाहर इन्फ्लुएंस होके इमोशंस में फंसे हुए हैं। ये जब समझते हैं, तब हम ऐसे एक्ट करते हैं, या ऐसे बोलते हैं, या चुप रह के नॉन जजमेंट होके
उनको ऐसे वातावरण देते हैं कि वे वापस सेल्फ कनेक्ट हो जाएं। तब होता है एकमत का वातावरण। स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो रूहानियत धारण करना माना क्या है? बियॉन्ड सेंस परसेप्शन रहना, स्फेरिकल थिंकिंग में रहना। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वे घबरा नहीं सकते, क्योंकि नथिंग न्यू जब समझते हैं तो इसका मतलब पहले भी आया था और उस समय भी क्रॉस करके अभी वाला स्टेट में आए हम, तो वो घबराएंगे नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। देखेंगे, देखते हुए भी शक्तिशाली स्थिति में रहना, घबराना नहीं, क्योंकि जहाँ घबरा गए वहाँ इन्फ्लुएंस में आ गए। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे उन आत्माओं में शक्ति भरते। जब आप स्टेबल रहते हो तो आप कंडक्टर बन जाते हो, दूसरों को ताकत देते हो। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है?